वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग भाग 3 से 22 जुलाई सन 1942 की श्री श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। श्री श्री ठाकुर जी प्रस्राव करने गए थे। वहां से लौटते समय रास्ते में काजल भाई को थोड़ा आदर किए। उसके बाद पुनः मातृ मंदिर के बरामदे पर आकर बैठ गए। हरप्रसन्न दास ने आकर प्रणाम किया। श्री श्री ठाकुर जी बोले, हरप्रसन्न, इस बार तुमने असंभव कांड किया है। केष्टोदा एवं मनमहदा से मैंने सब कुछ सुन लिया है। हरप्रसन्नदा बोले, मैंने क्या किया है यह मैं समझ नहीं पा रहा हूं। नाना जगहों में घूमा है और आपके विषय में उन लोगों से बातें की है। श्री श्री ठाकुर जी बोले, असल बात तो यही है, तदगत चित्त से जो करता है वह समझ नहीं पाता है कि उसने क्या किया है। सुर में गाते हुए बोले, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। चारों दिशाओं में एक आकुल मूर्छना ध्वनित हो उठी। श्री श्री ठाकुर के चेहरे पर एक ललित मधुर भाव का आवेश है। सभी उस ओर मुग्ध नेत्रों से टकटकी लगाए देख रहे हैं। विराजदा भट्टाचार्य ने थोड़ी देर के बाद प्रश्न किया, वारेंद्र और वैदिक ब्राह्मणों के बीच विवाह प्रथा को चालू करने के विषय में आपका क्या मत है? श्री श्री ठाकुर जी बोले, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर हर क्षेत्र में खूब सोच समझकर विवाह करना चाहिए। इस बात को देखना चाहिए जिससे किसी तरह प्रतिलोम संस्रव न घटे। यदि हिसाब कर इंटर प्रोविंशियल मैरिज, अंतर प्रादेशिक विवाह को चालू किया जाए तो एकता की बनाए रखने में भारत को बहुत सुविधा हो सकती है। स्वास्थ्य की दिशा में भी शायद अच्छा ही परिणाम निकलेगा। अतुल्ला पूत पुंडुदा बोले, खान पान के संबंध में विधान है, दूसरी जातियों के द्वारा घी से बनाई हुई चीजें खाई जा सकती हैं, उसका कारण क्या है? श्री श्री ठाकुर जी बोले, शायद उससे इन्फेक्शन संक्रमण कम होता है। सदाचार की प्रधान बातें हैं फिजिकल और मेंटल, शारीरिक और मानसिक। कंटेमिनेशन, खराबी से बचकर रहना। बहुधा मेंटल कंटेमिनेशन, मानसिक खराबी पर दृष्टिपात करते हुए जहां तहां नहीं खाना अच्छा है। प्रत्येक की मानसिक अवस्था के अनुसार उससे एक रेडिएशन विकिरण निकलता है। वही रेडिएशन विकिरण पुनः दूसरे को इन्फ्लुएंस प्रभावित करता है। इसलिए सिर्फ भोजन करना ही क्यों, सभी को सब समय स्पर्श करना भी अच्छा नहीं है, खासकर जब मनुष्य साधन भजन व्रत प्रायश्चित में व्यापृत रहता है। ये बातें कोई कुसंस्कार की बातें नहीं हैं, केवल आंखों से देखी जा सकती हैं और सूक्ष्म यंत्र आविष्कार करने पर भी यह सब चीजें पकड़ में आ सकती हैं। सदाचार के विषय को लेकर हमारे देश में बहुत थोड़ा हो हंगामा मचा है, उस विषय में कोई संदेह नहीं, किंतु गौर करने पर यह पता चलेगा कि हर बात के पीछे तात्पर्य है। पर कौन काम क्यों करूंगा या नहीं करूंगा, इस बात को नहीं जानने पर धीरे धीरे अज्ञता और व्यर्थ की कट्टरता आ जाती है। किंतु यह अच्छी तरह जान लो कि सदाचार में घृणा का स्थान नहीं। मैंने एक बार कलकत्ते के एक भोजनालय में खिचड़ी के साथ प्याज खा लिया था, जिसके फलस्वरूप रात में 105 डिग्री बुखार आ गया था। बाद में मैंने सोचा कि जो प्याज खाते हैं उन सब में भी ऐसा ही उत्ताप उत्तेजना पैदा होते होंगे, किंतु लगातार खाते रहने में अभ्यस्त हो जाने के कारण वह अस्वाभाविक ढंग ही स्वाभाविक उन्हें प्रतीत होता है। इसलिए बाद में कुछ पता नहीं चलता है। उसका अर्थ यह है कि नर्व स्नायु का सेंसेशन बोध कितना अनियंत्रित हो जाता है, यह समझ कर देखो। तत्पश्चात केष्टोदा भट्टाचार्य, चुनीदा राज चौधरी, वीरेंद्र भट्टाचार्य, किरण दा मुखोपाध्याय, पंडित भट्टाचार्य, मनोरंजन दा बंदोपाध्याय आदि आए। श्री श्री ठाकुर सबको एक साथ आते देखकर खूब प्रसन्न होकर बोले, आपके साथ सर्वदा लोगों का एक दल लगा रहता है, यह मुझे बहुत अच्छा लगता है। बड़े और बूढ़ों का संग कर मनुष्य कितनी चीजें पता लगा सकता है, उसका कोई ठिकाना नहीं। एक साथ उठना बैठना, आलोप आलोचना, काम काज करना, इसके जरिए बहुत कुछ मनुष्य सीख सकता है। चुनीदा की ओर देखकर बोले, देखो, किंतु अलस अड्डाबाजी अच्छी नहीं होती है।
अनुसंधित सुसेवा बुद्धि लेकर संग करना चाहिए। जैसे केष्टोदा के साथ भोजन कर मुंह धोने के लिए उठते हो, अचानक के समय केष्टोदा जीभ के द्वारा दांत में फंसी हुई चीज़ों को हटाना चाहते हैं। यह देखकर यदि तुम यह नहीं समझ सको कि केष्टोदा के दांत के लिए खरका चाहिए और यदि यह समझकर भी उन्हें लाकर नहीं दो तो तुम्हारे अंदर बहुत कमी रह जाएगी। बहुधा हमारी नज़र नहीं पड़ती है। नज़र नहीं पड़ने का अर्थ है अपने होश में नहीं रहना। जड़ता ने मुझ पर आधिपत्य जमा लिया है। केष्टोदा बोले, सेवा करना अच्छा है किंतु सेवा लेना अच्छा नहीं है। श्री श्री ठाकुर जी बोले, किसी की सेवा लेकर यदि उसका मंगल होता है तो क्यों नहीं लेंगे। पुनः जिसकी सेवा करनी चाहिए आप उसकी सेवा करेंगे। जो स्नेह के पात्र हैं उनकी भी सेवा की जा सकती है। जैसे किसी ने आपको खाने के लिए 5 फजली आम दिया है, यदि आप उन सबको तराश कर सभी को एक एक खंड देते हैं और स्वयं भी खाते हैं तो उसमें कोई क्षति नहीं है। केष्टोदा बोले, आपने तो पहले कितने लोगों के बदन में तेल मालिश किया है। श्री श्री ठाकुर जी बोले, मुझे अभी भी सेवा करने का लोभ है। सेवा लेना मुझे पसंद नहीं है। पहले जब मेरी कोई सेवा करता था तो मुझे खूब कष्ट होता था, किंतु मनुष्य के दिल में चोट पहुंचेगी यह सोचकर सेवा लेने के लिए मजबूर हो गया। उसके बाद पैरों में घाव होने के कारण मैं और भी झंझट में फंस गया। इसी बीच शरद कर्मकारदा आ पहुंचे। उन्हें देखकर श्री श्री ठाकुर ने सोल्लास कहा, यह लो, नियंता जी आ पहुंचे। यदि शरददा स्वस्ति वाहिनी का सही रूप में गठन करते तो एक असल काम होता। उस दिन संध्या में होम कुंड के सामने जब मंत्र पाठ कर स्वस्ति सेवक लोग आहुति दे रहे थे तो यह दृश्य दूर से भी देखकर मुझे अच्छा लगा। देखिए, यदि नर्चर पोषण कर सकेंगे तो लोग मिलेंगे ही, किंतु इंस्टिंक्टिव वेल्थ सहजात संपदा जाति में डोरमेंट सुप्त रह गया है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जिन्हें बाहर से देखने पर पता नहीं चलता है कि उनमें कौन सा ऐसा गुण है। जैसे ऐसे आम होते हैं जिसे बाहर से देखने पर उसके विषय में कहा नहीं जा सकता है कि वह कच्चा है या पक्का। मैंने उस दिन कुछ लोगों को लाठी भांजते हुए देखा। उनमें से कतिपय व्यक्तियों के चेहरे पर कुछ ऐसी झलक थी, ढूंढो, दुनिया में बहुत माल पड़ा है, समय कम है और काम करना अधिक है, इसलिए स्पीड वेग को खूब बढ़ाने की जरूरत है। यदि आपको एक गाड़ी रहती तो काम में बहुत सुविधा होती। शरददा बोले, अभी युद्ध काल है इसीलिए असुविधाएं हैं। श्री श्री ठाकुर जी बोले, क्या आप कह रहे हैं? यह एक पुरुष की बात नहीं। मारी अरि पारी जय कौशले, अर्थात जो भी कौशल हो उससे शत्रु को मारना ही होगा। मैं अवस्था और परिस्थिति को जितना जटिल देखता हूँ उतनी ही मुझे प्रसन्नता होती है। सोचता हूँ यही तो मेरे लिए सुयोग है। आप अच्छी तरह समझ लें, परिस्थिति जितनी प्रतिकूल होगी एवं उस पर आप जितना ही अधिकार प्राप्त करेंगे उतना ही आपको बड़ा बनने का सुयोग मिलेगा। आप लोगों के मूवमेंट आंदोलन का जो स्टैंड आधार है, यदि उस पर चलना जानते हैं तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो आपको अपना नहीं बना लेगा। आलोचना प्रसंग भाग 3 के पेज संख्या 272 से 275 तक। जय गुरु।